या सक्सेस का फाउंडेशन सेल्फ डिसिप्लिन समझो। सेल्फ डिसिप्लिन वो मजबूत नींव है जिस पर सक्सेस की इमारत खड़ी होती है। ये वो पावर है जिससे हम अपने मन, बिहेवियर एंड इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए या डिस्ट्रैक्शंस हो। सेल्फ डिसिप्लिन के बिना हमारे गोल्स बस ख्वाब बनकर रह जाते हैं, जिंदगी की भाग दौड़ में कहीं खो जाते हैं। सोचो उस एथलीट के बारे में जो दिन रात मेहनत करता है, अपनी बॉडी की लिमिट्स पुश करता है, या उस एंटरप्रेन्योर के बारे में जो अपनी विजन को पूरा करने के लिए घंटों काम करता है, सेटबैक्स और अनसर्टेनिटीज से लड़ता है। ये लोग सुपर ह्यूमन नहीं हैं, ये बस सेल्फ डिसिप्लिन के मास्टर हैं। सेल्फ डिसिप्लिन हमें वो चॉइसेस करने की ताकत देता है जो हमारे वैल्यूज और एस्पिरेशन से मैच करती है। ये वो ड्राइविंग फोर्स है जो हमें बार बार कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है, तब भी जब हमारा मन नहीं करता। असल में सेल्फ डिसिप्लिन किसी चीज से दूर रहना नहीं बल्कि आजादी पाना है। यह हमें टाल मटोल, जल्दबाजी और एवरेज होने की जंजीरों से आजाद करता है, हमें अपनी पूरी पोटेंशियल अनलॉक करने और पर्पस वाली जिंदगी जीने में मदद करता है। सेल्फ डिसिप्लिन के टाइटन्स मास्टर्स से सीखो। ब्रायन ट्रेसी, जो सक्सेस और पर्सनल डेवलपमेंट के फेमस ऑथर और स्पीकर हैं, क्लियर गोल सेट करने और उन्हें अचीव करने के लिए प्लान बनाने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। वो टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजेशन और अपने ऑब्जेक्टिव्स के पीछे लगातार मेहनत करने की पावर की बात करते हैं। रॉय बाउमाइस्टर, एक जाने-माने सोशल साइकोलॉजिस्ट, ने विल पावर पर काफी रिसर्च की है। उनका काम इस मेंटल रिसोर्स की लिमिटेड नेचर और इसे कंजर्व और रिप्लेनिश करने की स्ट्रैटेजीज की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। बाउमाइस्टर की रिसर्च सेल्फ कंट्रोल की डायनामिक्स और टेम्पटेशन से कैसे पार पाएं, इस बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर छोटी सस्टेनेबल हैबिट्स बनाने की सिग्निफिकेंस पर जोर देते हैं जो टाइम के साथ बढ़ती जाती है। वो हैबिट फॉर्मेशन के लिए प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स देते हैं, डिजायर्ड बिहेवियर्स को इजी और रिवॉर्डिंग बनाने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। ये थॉट लीडर्स अपनी रिसर्च और टीचिंग्स के जरिए सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने का रोड मैप देते हैं। वो क्लियर गोल सेट करने, अपनी एनर्जी और विल पावर को इफेक्टिवली मैनेज करने और पॉजिटिव हैबिट्स बनाने पर फोकस करने की इंपॉर्टेंस बताते हैं जो हमारे एस्पिरेशंस को सपोर्ट करती हैं। सेल्फ मास्टरी का साइंस, विल पावर और दिमाग। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, यह हमारे दिमाग के न्यूरोबायोलॉजी में गहराई से जुड़ा है। रिसर्च से पता चला है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग का वो पार्ट है जो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और इंपल्स कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल्फ डिसिप्लिन में क्रूशियल रोल प्ले करता है। जब हम सेल्फ कंट्रोल करते हैं, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग के इंपल्सिव रिवॉर्ड सीकिंग एरियाज के साथ लड़ाई करता है। विल पावर का ये एक्सर्शन ग्लूकोज कंज्यूम करता है जो दिमाग के लिए प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। यही कारण है कि हमारा सेल्फ कंट्रोल इंटेंस फोकस के बाद या जब हम टायर्ड या स्ट्रेस्ड होते हैं कमजोर हो जाता है। मसल की तरह विल पावर भी थक सकती है, जिससे टेम्पटेशंस का रेजिस्ट करना या अपने गोल्स पर टिके रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि विल पावर भी मसल की तरह है कि इसे रेगुलर एक्सरसाइज से स्ट्रांग बनाया जा सकता है। कंसिस्टेंटली खुद को चैलेंज करके और कॉन्शियस चॉइसेस करके जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स से मैच करती है, हम अपनी सेल्फ कंट्रोल की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। कंसिस्टेंसी की पावर, छोटे चेंजेस, बड़े रिजल्ट्स। रातों रात बड़े लाइफ चेंजेस करने का आइडिया भले ही अट्रैक्टिव लगे, लेकिन लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता कंसिस्टेंसी की पावर में है। छोटे इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स जब टाइम के साथ सस्टेन किए जाए, रिमार्केबल रिजल्ट्स दे सकते हैं। एक शिप के 1 डिग्री कोर्स करेक्शन करने के बारे में इमेजिन करो। ये मोमेंट में इनसिग्निफिकेंट लग सकता है, लेकिन एक लॉन्ग जर्नी में ये स्लाइट एडजस्टमेंट शिप की फाइनल डेस्टिनेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। इसी तरह अपनी डेली रूटीन्स में छोटे पॉजिटिव चेंजेस करने पर फोकस करके हम ग्रेजुअली अपनी लाइफ को अपने गोल्स की डायरेक्शन में ले जाते हैं। ये छोटी विंस, चाहे कितनी भी इनसिग्निफिकेंट लगे, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट करती हैं, हमारी मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट के पाथ पर आगे बढ़ते रहने के लिए। याद रखें, 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। कंसिस्टेंसी की पावर को अपनाकर और छोटे सस्टेनेबल चेंजेस करने पर फोकस करके हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ और अचीवमेंट की पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं।